वेलकम गाइस, टॉक थ्रू चारों में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस, आपके प्यार की असलियत, जी हाँ, आपके प्यार की सच्चाई क्या है। और ये रीडिंग है अगले 7 दिनों की। इन 7 दिनों में आपके लव रिलेशन में, आपकी चाहे मैरिज है, चाहे आपका कोई क्रश है, या आप किसी करंट पार्टनर के लिए वीडियो देख रहे हो, किसी एक्स के लिए देख रहे हो, तो पता लगेगा कि उनकी लाइफ में आपको लेकर चल क्या रहा है, वो क्या चाहते हैं आपसे। तो ये रीडिंग जो है वो है टाइमलेस कलेक्टिव एंड जनरल रीडिंग। इसमें बहुत सारे गाइडेंस कार्ड्स हैं, लव मैसेजेस हैं, डिटेल रीडिंग है। तो बस आपको अपने पार्टनर के ऊपर फोकस करना है। मन में उनका नाम लीजिए, सिर्फ एक बार नाम लेना है और उसके बाद इस रीडिंग को स्टार्ट करें। तो आप लोगों के मेरे पास कार्ड्स आ चुके हैं और आने वाले 7 दिनों में इस प्यार की सच्चाई क्या है, वो पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या उनकी करंट एनर्जी और फ्यूचर एनर्जी है। तो ये पर्सन आपसे शायद मूव ऑन कर रहे होंगे जब इन्होंने आपको ब्लॉक किया, या इस रिलेशन में इन्होंने आपको अचानक छोड़ा। इन्होंने अपने मन में मूव ऑन का कोई डिसीजन लिया होगा कि ये अब इस रिश्ते से मूव ऑन करेंगे, लेकिन कहानी में ट्विस्ट है। ये कहानी ऐसी है आप लोगों की जिसके अंदर बहुत सारी लेयर्स हैं, परत दर परत। इस लव स्टोरी के अंदर काफ़ी सारी उलझन भी है, काफ़ी सारे सवाल भी हैं और काफ़ी सारी बातें जो हैं वो राज भी रखी हुई हैं, क्योंकि इस इंसान ने आपको किसी ऐसे पर्सन के लिए छोड़ा होगा, क्योंकि यहाँ पे लग रहा है कि इन्होंने पास्ट में मूव ऑन करने की कोशिश की है, किसी थर्ड पार्टी में ये गए, वहाँ पर ये बहुत जल्दी उस कनेक्शन में इन्वॉल्व हो गए। इनको उस कनेक्शन में बहुत सारे ऐसे सुझाव दिए गए या ऐसे इनके दोस्तों के द्वारा इनको गाइड किया गया कि आपकी लाइफ में आपको प्यार करने वालों की कमी नहीं है, तो आप एक रिश्ते में अपने आप को बांध कर क्यों स्ट्रेस ले रहे हो। क्योंकि आपका जो पर्सन है ना, ये लोगों की बातों में जल्दी आकर अपने अच्छे खासे लव रिलेशन को ना ऐसी की तैसी कर देते हैं। इनको आपके लिए रोमांटिक फीलिंग्स भी हैं, पास्ट में भी थी, आज भी हैं, लेकिन इन्होंने अपने फ्रेंड की या किसी करीबी इंसान की बातों पर ज़्यादा विश्वास किया और आपके रिश्ते को नज़रअंदाज किया, इग्नोर किया, ठंडा बर्ताव दिखाया आपके प्रति। आप फ़ोन कॉल करते होंगे, मैसेज करते होंगे, ये अपने मर्ज़ी से आपके फ़ोन कॉल का, मैसेज का रिप्लाई देते होंगे। ये कुछ लोगों की कहानी है, सभी की नहीं। बाकियों के लिए जो मुझे दिख रहा है, दूसरे कार्ड्स उन लोगों की कहानी को बता रहे हैं जहां पर फिजिकली आपसे इनको अट्रैक्शन है और इन्होंने आपसे काफ़ी ज़्यादा सेक्सुअल रिलेशन भी बनाए हैं। जब आपने इस पर्सन को सेक्सुअल रिलेशन या फिजिकली इंटीमेट होने से मना किया, या इनको बोला कि मुझे हमारे फ्यूचर की क्लैरिटी चाहिए, हमारा भविष्य क्या है, या हम लोग क्या सारी उम्र इसी तरह छुपते छुपाते मिलते रहेंगे, या हम कभी आगे जाकर शादी करेंगे या किसी कमिटमेंट वाले रिलेशन में हैप्पी रहेंगे। क्योंकि कुछ लोग यहाँ पे मैरिड हैं और कुछ लोग किसी मैरिड पर्सन से खुद डील कर रहे थे, और उस पर्सन से आपको हॉट एंड कोल्ड एटीट्यूड इस रिश्ते में दिखाया गया है। तो अगले 7 दिनों में उनका दिल, उनका दिमाग आपसे कहीं भी 1% के लिए भी हटेगा नहीं। अब वो बात अलग है कि वो इन 7 दिनों में आपसे कांटेक्ट करें या ना करें।
और ये भी हो सकता है कि जिन लोगों के पार्टनर ऑलरेडी आपके साथ करंट रिलेशनशिप में हैं, उन्होंने आपको ब्लॉक भी नहीं किया, वो आपसे डेली बात भी कर रहे हैं, तो आप उनका अपने प्रति एटीट्यूड ऐसा देखोगे कि वो आपकी अटेंशन लेना चाह रहे हैं, कि आप उन्हें टाइम दो, आप उन्हें अटेंशन दो, आप उन्हें अपनी लाइफ में अपना सब कुछ मानो, क्योंकि इनको जब भी किसी रिलेशन में अटेंशन चाहिए होती है ना, तो ये उस रिश्ते से भागना शुरू कर देते हैं, रनर एनर्जी में आ जाते हैं। तो ये 7 दिन आपके साथ ना इनका जो बिहेवियर होगा, व्यवहार ऐसा होगा इनका कि ये कुछ दिन तो आपके प्रति बहुत अट्रैक्शन दिखाएंगे, बार बार कॉल करेंगे। जो लोग डेली बात करते हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ, आपके लिए बहुत ज़्यादा रोमांटिक भी होंगे और कुछ इमोशनल बातें करके आपको भी इमोशनल करेंगे। और कुछ दिन इनका बर्ताव आपसे ऐसा रहेगा कि आप इन्हें फ़ोन करोगे तो ये आगे से आपको एटीट्यूड दिखा सकते हैं कि मैं तो अभी बिज़ी हूँ, अभी क्यों फ़ोन कर दिया, क्या तुम्हें पता नहीं कि मैं फैमिली के साथ हूँ या मैं ऑफिस में बिज़ी हूँ, मैं कहाँ भाग रहा हूँ, मैं तुम्हारा ही हूँ या मैं तुम्हारी ही हूँ, मुझ पे विश्वास करो। तो आपको लगेगा कि अभी तो अपनी मर्ज़ी से जब कॉल करते हैं तो बड़े रोमांटिक होके बात करते हैं, और जब मैं कॉल करती हूँ मेरा मन होता है इनसे बात करने का, इनसे फीलिंग्स शेयर करने का, तब ये मुझे भाव खाते हैं, मुझे एटीट्यूड दिखाते हैं। और जिन लोगों में ब्रेकअप है या इन एंड आउट सिचुएशन है, उनका कांटेक्ट इन 7 दिनों में 5D में होगा, जिसे टेलीपैथी कांटेक्ट कहते हैं। आपको इंट्यूशन फील होगी, आपके मन की आवाज़ इन तक पहुंचेगी। अगर आप इनको सोच रहे होंगे ना कि ये अभी क्या कर रहे होंगे, तो शायद ये पर्सन भी उसी तरह की बातों को, उन्हीं विचारों को अपने दिमाग में, अपने मन में आपको लेकर महसूस कर रहे होंगे। और कई बार ऐसा भी होगा आपके साथ इन 7 दिनों में कि जब आप इनका ऑनलाइन सोशल मीडिया चेक कर रहे हो या आपने उनको नज़रों में रखा हुआ है, तो ये पर्सन भी उसी टाइम ऑनलाइन हो सकता है बैठे हों, आपको नज़र आ जाएं। और अगर आपने कोई फेक आईडी अकाउंट बनाया है, कोई ऐसा सोशल मीडिया आपने अलग से कोई ऐप बनाई है या कोई अकाउंट क्रिएट किया है, क्योंकि मुझे यहाँ पे काफ़ी टेक्निकल लोग भी नज़र आ रहे हैं, कुछ क्रिएटिव लोग भी नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे वो लोग भी होंगे जो आईटी में, मल्टीमीडिया में, सॉफ्टवेयर में अपनी वेबसाइट बनाना या अपनी ऐप बनाना, वेब डिज़ाइन करना, खुद ऐप बनाना, कोडिंग करना, एआई बनाना, कुछ भी आपका इसमें इंटरेस्ट हो सकता है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत डिफरेंट हैं, जो क्रिएटिव हैं, जो आर्ट एंड क्राफ्ट में हैं, जो इंटीरियर डिज़ाइनिंग में हो सकते हैं, फैशन में हो सकते हैं, किसी तरह से आप सिविल सर्विसेज की तैयारी भी कर रहे हो। तो आपके काफ़ी प्रोफेशंस अलग अलग नज़र आ रहे हैं। तो ये मैंने क्यों बताया है, क्योंकि आपका फोकस वहाँ पे बनेगा नहीं, आपका ध्यान बार बार इनकी तरफ भटकेगा। आप बार बार इनके बारे में सोचोगे, बार बार इनका ऑनलाइन जाकर लास्ट सीन चेक करोगे। आपके मन में ये बहुत तड़प जागेगी इन 7 दिनों में कि मुझे इस इंसान से मिलना है, मुझे इस इंसान से आमने सामने कुछ बातों को क्लियर आउट करना है, क्योंकि ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। इनकी एनर्जी आपको लगातार अपनी तरफ खींच रही है। कुछ लोगों के लिए तो मुझे लव मैसेजेस भी मिले हैं, बहुत क्यूट मैसेज आए हैं ये इन 7 दिनों में। तो ये रिलेशन में ना काफ़ी कुछ ऐसी बातें हैं जो अभी तक आपको भी पूरी 100% क्लियर नहीं है। कुछ लोगों में ये भी हो सकता है कि ये आपसे शादी करना तो चाहते हैं, लेकिन अपना वक्त लेना चाहते हैं और वो आपको बताएंगे नहीं, क्योंकि पहले वो खुद अपनी
करियर चॉइसेस को लेकर या अपने करियर में उस मुकाम को टच करना चाहते हैं जहाँ पर आने के बाद इनकी फैमिली इनको कोई भी क्वेश्चन, कोई भी सवाल ऐसा ना करे जिस पर इनको शर्मिंदा होना पड़े या अपनी नज़रों को झुकाना पड़े। वो अपनी चॉइस को लेकर क्लियर हैं। कुछ लोगों में ये आप ही के साथ फ्यूचर सोचते हैं और अगले 7 दिनों में बहुत करियर ड्रिवन दिख रहे हैं, हाईली पैशनेट दिख रहे हैं, मनी की तरफ, फाइनेंसिस की तरफ, अपने क्रिएटिव प्लान्स, प्रोजेक्ट की तरफ, जो भी इनकी स्ट्रैटेजी है करियर से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, पैसों से रिलेटेड, उसके लिए इनका एंथुजियाज़म, इनका ज़ील बहुत इंटेंसिफाइड नज़र आ रहा है। और कुछ लोगों के पार्टनर जो अभी करियर में कोई स्ट्रगल नहीं कर रहे, अपने करियर में बहुत हैप्पी हैं, बहुत कंटेंट हैं, फुल्ली सेटिस्फाइड हैं, वो अपने रिलेशन के लिए थोड़ा सा स्ट्रेस ज़्यादा ले रहे हैं। तो ये जो 7 दिन है ना, आपके पर्सन के मिले जुले रहेंगे, कंप्लीटली रिलेशन को लेकर डिटैच या आइसोलेटेड भी नहीं है और कंप्लीटली आपको भुलाकर बैठे भी नहीं हैं। तो कुछ लव मैसेजेस मेरे सामने आए हैं। उससे पहले मुझे कुछ गाइडेंस कार्ड भी मिले हैं। यहाँ कुछ लोग गणपति बप्पा के डिवोटीज़ हैं, बहुत ज़्यादा आप गणेश आराधना करते हो, गणपति भगवान को बहुत पूजा करते हो, उनका नाम लेते हो, उनके मंत्र जाप करते हो, उनके मंदिर जाते हो या घर से ही अपनी प्रार्थना और अपनी प्रेयर गणपति बप्पा के आगे आप डेली करते हो, ऐसा भी नज़र आ रहा है। कुछ लोग यहाँ पे साईं बाबा के डिवोटीज़ हैं। वैसे तो मुझे बहुत सारे यहाँ पे कार्ड्स मिले हैं, जैसे यहाँ पे जीसस क्राइस्ट के भी कार्ड्स हैं और यहाँ वो लोग भी हैं जो गुरु नानक देव जी को भी मानते हैं, जो सिखों के गुरु हैं, या आप उनका कोई शब्द सुनते हो, कोई सिमरन करते हो, कोई पूजा पाठ करते हो, या फिर काफ़ी लोग ऐसे हैं जो सारे धर्मों को इक्वली रिस्पेक्ट करते हैं एंड सभी धर्मों के प्रति आपका जो माइंडसेट है वो बहुत पॉजिटिव एंड बहुत ऑप्टिमिस्टिक है। तो अगर आपका कोई भी इष्ट देव है, आपकी कोई गुरु जी, कोई गुरु माँ है, कोई एंजल है, कोई स्पिरिट गाइड्स हैं, कोई आपके एंसेस्टर्स हैं, आपके पूर्वज हैं, आप उनका नाम लेकर अपनी लव रिलेशन में जो भी समस्या आ रही है उसका समाधान मांगिए। आपके लिए ये गाइडेंस निकली है। आपको प्रेयर करनी है, आपको उनका नाम लेना है और अपनी लव लाइफ या रिलेशनशिप है या मैरिज है या मैरिज रिलेटेड इश्यूज़ आ रहे हैं, आपको अपने इष्ट देव से जुड़ना है, अपने गुरु माँ से जुड़ना है, कुल देवी से, कुल देवता से, और दिन में कई बार उनका नाम लेना है। ये नहीं कि आपने सुबह उनका नाम लिया और सारा दिन नहीं, दिन में कई बार उनसे बात करें, उनसे प्रार्थना करें, क्योंकि आपको कुछ सवालों के जवाब आने वाले 1 हफ्ते में मिलेंगे। तो लव मैसेज मेरे सामने आपके पर्सन के जो निकल कर आए हैं, सबसे पहला मैसेज है आई वॉन्ट टू किस यू। वाओ, बहुत रोमांटिक, वेरी पैशनेट एंड काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंटीमेसी इनको आपसे फील होती है। आपकी तरफ ये फिज़िकली तो अट्रैक्टेड हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो ये जो 7 दिन होंगे, इसमें कुछ लोगों के पार्टनर आपकी तरफ अपने प्यार को इजहार करने के लिए फ़िज़िकली क्लोज आना चाहेंगे, कि वो आपको अपना प्यार एक्सप्रेस करें, लेकिन फ़िज़िकली मिलना चाहते हैं, आपको किस करना चाहते हैं। शायद उनका लव लैंग्वेज हो फ़िज़िकली इंटीमेट आना, क्लोज होना, ये भी हो सकता है। ठीक है,
दूसरा लव मैसेज है, कैन यू प्लीज़ वेट फॉर मी। तो ये मैसेज मुझे उन लोगों के लिए ज़्यादा रेजोनेट करता हुआ नज़र आ रहा है जहाँ पर आप इनसे आगे बढ़े हो, आपने इनको पीछे छोड़ दिया है, आपने इनको हो सकता है ब्लॉक भी किया हो, और ये भी हो सकता है कि ब्लॉक नहीं भी किया हो, लेकिन दूरियां आपने बनाई हैं, अपने इर्द गिर्द बाउंड्री सेट कर ली है कि अब मुझे इस बाउंड्री से बाहर नहीं जाना। जिसने मुझे धोखा दिया या जिसने मेरे साथ मेरे प्यार का मजाक बनाया, अब वही पर्सन अगर लौट कर वापस आएंगे, सॉरी कहेंगे, माफ़ी मांगेंगे और चेंज होकर आएंगे, बदल कर आएंगे, तब तो मैं उन्हें चांस दूंगी या दूंगा। अदरवाइज़ मैं वेट करने को रेडी हूँ, लेकिन वो भी आपका इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि उनको ये भी लग रहा है कि अगर वो ज़्यादा वेट करेंगे आपका, या आप उनको छोड़ दोगे या आप उनसे मूव ऑन कर जाओगे। क्योंकि कुछ लोगों को शायद लास्ट टाइम जब बात हुई थी तो इस बात का डर होगा कि कहीं आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन तो नहीं आ गया, तभी वो आपको कह रहे हैं कि क्या तुम मेरे लिए वेट करोगे। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको इस पर्सन पे वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए। वैसे मैं वीडियो लेकर आऊँगी कि आपको वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए, क्योंकि बहुत लोग होते हैं जो टैरो रीडिंग कंसल्टेशंस नहीं ले पाते। कई बार टैरो रीडिंग इतनी एक्यूरेट आती हैं ऑनलाइन सोशल मीडिया पर कि हमें वहाँ से कुछ हिंट मिल जाता है, लेकिन हमेशा पर्सनल लाइफ के लिए जब भी कोई आप बड़ा फैसला लेने जा रहे हो, डिसीजन लेना चाहते हो, तो मैं हमेशा रिकमेंड करती हूँ, सजेस्ट करती हूँ, बीइंग ए टैरो रीडर, बीइंग ए एस्ट्रोलॉजर, कि आपको पेड रीडिंग्स लेनी चाहिए, कंसल्टेशंस। वो आप किसी से भी लीजिए, पर अपनी लाइफ में ज़रूर लीजिए, ताकि आपको 100% क्लैरिटी मिल जाए कि आप जिनके लिए अपने टाइम को इतना इन्वॉल्व कर रहे हो, इतना ऑक्यूपाई कर रहे हो, वो पर्सन क्या वाकई आपके प्यार के और आपके समय का कद्रदान है या नहीं, क्या उसको आपके प्यार की और टाइम की वैल्यू है या नहीं। ठीक है। उसके बाद अगला मैसेज है, कुछ लोगों के पार्टनर, प्लीज़ कॉल कर लो, क्यों इतना तड़पाते हो, कितने दिनों से मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। हो सकता है ये पर्सन शायद आपको रिक्वेस्ट कर रहे हो काफ़ी टाइम से, कॉल कर लो, मैसेज कर लो या खुद कॉल किया करो। तो मुझे जो फील हो रहा है यहाँ पे कि आपका ये रिलेशन ना बहुत टफ टाइम से गुजरा है। इस पर्सन ने ना बहुत एटीट्यूड खाया होगा, बहुत भाव दिखाए होंगे। आपको लगता होगा कि ये इंसान तो कभी भी मेरे पीछे नहीं आएंगे, लेकिन उनकी अगले 7 दिनों में जो एनर्जी है वो यही है कि वो आपको चेज़ कर रहे हैं, आपको बार बार सोच रहे हैं, ऑनलाइन आकर चेक कर रहे हैं, आपके फ्रेंड से, आपके किसी ऑफिस कलीग से आपके बारे में पता भी कराएंगे कि उनकी लाइफ में ऐसा क्यों हो रहा है, वो मुझे कांटेक्ट क्यों नहीं कर रहे, क्या उनकी लाइफ में कोई और आ गया। तो इनके मन में ना डाउट की एनर्जी है, शक करने की एनर्जी, और ये सेल्फ डाउट में भी हैं, अपने ऊपर भी इनको डाउट हो रहा है कि अगर वो आपकी तरफ कोई एक्शन लेते हैं तो उनको शायद आप रिजेक्ट कर दोगे, ना बोल दोगे। उसके बाद अगला मैसेज कुछ लोगों का है, आई वॉन्ट टू मैरी यू। वाओ, बहुत 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 ज़्यादा ब्यूटीफुल, बहुत रोमांटिक मैसेज है। शायद अगले 7 दिनों में इनके मन में ये बात आएगी कि आपसे वो शादी करना चाहते हैं,
आपको वो अपना हमेशा के लिए बनाना चाहते हैं और आपके साथ ही उनको अपना इमोशनल सेटिस्फैक्शन या इनर पीस फील होता है, एक मन के अंदर की शांति और सुकून महसूस होता है। तो जिन लोगों को लगता है कि कभी कभी सेपरेशन जो होता है ना, दूरियां जो होती हैं, वो आपके प्यार की सच्चाई बता देती हैं, तो ये आपके प्यार का सच है जो अगले 7 दिनों में आपको महसूस होगा। लेकिन ये रीडिंग जनरल रीडिंग है। कुछ लोगों में ईगो इश्यूज बहुत हैं, आपके पर्सन के अंदर ईगो है या आपके अंदर एटीट्यूड है और ये क्लैश करता है। और कुछ लोगों में इनका कोई एक्स होगा इनकी लाइफ में, या कुछ मेरे व्यूअर्स की लाइफ में जो दर्शक सुन रहे हैं, आपके पास एक से ज़्यादा लोग हो सकते हैं, आपके पास चॉइसेस हो सकती हैं। जैसे आपको कोई शादी का रिश्ता आया हो और आप उनसे बात कर रहे हो, उनको जानने की कोशिश कर रहे हो, आप किसी सिचुएशनशिप में हो, लेकिन आपको ये पर्सन भी चाहिए क्योंकि अब आप पूरी तरह से उस नए रिलेशन में इन्वॉल्व नहीं हुए, अभी सिर्फ वो प्रोसेस चल रहा है जब आप उन्हें मौका दे रहे हो जानने का। लेकिन इस पर्सन से आपका जो कॉर्ड है, दिल से दिल की तार, वो जुड़ी हुई है। आपको बार बार यही इंसान अपनी लाइफ में खींचते हुए नज़र आते हैं कि जैसे कोई एनर्जी इनकी तरफ आपको भेज रही है और उनकी एनर्जी आपकी तरफ खींच रही है। ये अक्सर उन रिलेशनशिप्स में होता है जो कार्मिक होते हैं या पास्ट लाइफ के सोलमेट रिलेशन होते हैं। तो इनका जो अगले 7 दिनों में प्यार के लिए लव एक्सप्रेस करने का तरीका है वो थोड़ा कुछ लोगों में डिफरेंट होगा। ये भी हो सकता है कि अगर इनको कोई एडिक्शन है स्मोक करने का, सिगरेट पीने का, शराब पीने का, तो ये उसको थोड़ा ज़्यादा मात्रा में कर सकते हैं, एक्सेस में कर सकते हैं। एंड तब आपको कांटेक्ट करें और अपने दिल की सारी बातें आपसे उस टाइम बोल डालें जो इनको हिम्मत नहीं हो रही थी, जो ये बचा बचा कर उस एनर्जी को रख रहे थे, सेव कर रहे थे, वेट कर रहे थे डिवाइन टाइमिंग आएगा तब शेयर करूँगा, या कोई राइट टाइम पर उस बात को ये कहना चाहते थे बट इनसे वो बातें नहीं बाहर आ रही थी। तो शायद ये शराब के नशे में या किसी तरह का इन्होंने कोई स्मोकिंग किया हो, कोई हुक्का पिया हो, तो उस एनर्जी के अंदर, उस वाइब के अंदर ये कुछ ऐसी बातें बोल जाएंगे जो इनके दिल से बाहर निकली होंगी। कुछ बातें होती हैं ना, जब इंसान शराब के नशे में दिल की बात को ज़बान पर ले आता है, सच बोल डालते हैं, तो वो सच भी इनका ज़बान पर आ सकता है। ये भी हो सकता है कि ये आपको इस रिश्ते में क्लोजर दे दें या इस रिलेशन में ये आपके लिए लीड लें, आपका स्टैंड लें, आपको सपोर्ट करें, ये भी पॉसिबल है। उसके बाद अगला मैसेज है आपके पर्सन का, क्या तुम अभी भी मुझसे नाराज़ हो? आई सीरियसली वॉन्ट यू कम बैक इन माई लाइफ। तो ये पर्सन आपको शायद कुछ ऐसा पास्ट में बोले होंगे जिसने आपको हर्ट किया है और आप नाराज़ हो गए हो, या इन्होंने आपकी उम्मीदों पर पानी फेरा है जिसके कारण आपका दिल टूटा हुआ है। आप अकेले अकेले उस दर्द को अंदर ही अंदर पी रहे हो, किसी को बता नहीं पा रहे, क्योंकि शायद आपने पहले अपने इस रिश्ते के बारे में बहुत लोगों को ओपनली एक्सप्रेस किया होगा, अपने फ्रेंड्स में बताया होगा, अपने घर पे बताया होगा, अपने ऑफिस में बताया होगा, लेकिन इन्होंने बैक ऑफ कर लिया था, ये पीछे हट गए थे। और अब जब ये पर्सन को रियलाइजेशन हो रहे हैं, कुछ अवेकनिंग आ रही है, कुछ जागृति महसूस हो रही है, आपके रिश्ते का क्या वैल्यू है, क्या वर्थ है, या क्यों ये रिलेशन इनकी लाइफ में आया है, कोई सोल पर्पस है शायद जो इनको
समझ आ रहा है। और वो क्यों समझ आ रहा है? क्योंकि ये कनेक्शन पास्ट लाइफ से जुड़ा है, सबका नहीं, कुछ लोगों का। और मुझे यहाँ पे आपके पर्सन के ज़ोडिएक साइन भी नज़र आ रहे हैं। सन मून राइजिंग में या वीनस में ये साइन इनके काफ़ी स्ट्रॉन्ग होंगे, जिनका अगले 7 दिनों में कोई एक्शन आपकी तरफ आ सकता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा तो एलिमेंट्स हैं यहाँ पे फायर, वाटर एंड एयर। फायर में एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। वाटर एलिमेंट में तीनों साइन हैं, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। और एयर एलिमेंट में एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, तुला, कुंभ, मिथुन राशि। सिर्फ अर्थ एलिमेंट का एक साइन आया है, वो है वर्गो का, कन्या राशि का। ये उन लोगों के ज़ोडिएक बताए हैं मैंने जिनका इस रीडिंग में सबसे ज़्यादा एनर्जी है, सबसे ज़्यादा करंट सिचुएशंस निकल कर आ रहा है और फ्यूचर आउटकम निकल कर आया है। ठीक है, जिन लोगों को नहीं भी राशि मालूम, कोई बात नहीं, कलेक्टिव एनर्जीज हैं और मैस्कुलिन, फेमिनिन, आप जिससे भी डील कर रहे हो, एनर्जी पे फोकस करना है, जेंडर पे नहीं जाना। ठीक है, उसके बाद गाइस अगला जो मैसेज है इनका, तुम्हारी याद मेरे दिल से जाती नहीं है, मैंने मूव ऑन करने का भी सोचा पर हुआ नहीं, आई एम सॉरी। ये बार बार सॉरी का मैसेज आ रहा है इस रीडिंग में। तो गाइस इनको मालूम चल गया है कि ये आपको बहुत बार हर्ट कर चुके हैं। इन्होंने ना आपको किसी तीसरे के लिए छोड़ा होगा, थर्ड पार्टी भी है यहाँ पे, और सभी के लिए थर्ड पार्टी इनकी लाइफ से गई नहीं है। कोई थर्ड पर्सन आप दोनों के बीच में आज भी है और वो पर्सन के कारण ही ये इंसान कोई डिसाइड नहीं कर पा रहे, कोई फैसला नहीं ले पा रहे। या ये भी हो सकता है कि वो थर्ड पर्सन इनका मैरिटल अफेयर है, यानी कि ये मैरिड हैं और मैरिड लाइफ है इनकी, वाइफ हैं, हस्बैंड हैं, जिनको ये छोड़ नहीं सकते। और पहले इन्होंने आपसे कनेक्शन तो बना लिया, आपको प्रॉमिस भी कर लिया, आपको बड़े बड़े सपने भी दिखा दिए, लेकिन जब आप इनसे बहुत ज़्यादा इमोशनली क्लोज़ हो गए, फिज़िकली क्लोज़ हो गए या को डिपेंडेंट हो गए इन पर, तब इनको लगा कि इस रिश्ते का अब कोई भविष्य नहीं है। वो आपको सच बता दें, उसी में आपका कुछ बेहतर हो सकता है। तो मुझे लग रहा है ये पास्ट में एक ऐसा रिलेशन रहा है जो लस्ट बेस्ड रहा है। आपकी ब्यूटी, आपके चार्म, आपकी पर्सनैलिटी ने इनको हमेशा इस रिश्ते से कहीं और जाने नहीं दिया। नो मैटर वो कहीं और मैरिड थे पहले से, फिर भी वो आपकी ब्यूटी से बहुत अट्रैक्ट हुए और उन्होंने ही आपको प्रपोज किया होगा, ऑफ़र किया होगा कि आपके साथ वो कनेक्शन में आए। और जब आप इनको तन मन धन से प्यार करने लगे, बहुत क्लोज हो गए इनके, तब इनको लगा कि इस जिम्मेदारी को वो उठा नहीं सकते, क्योंकि वो पहले से मैरिड थे या सिंगल पेरेंट थे या डिवोर्स थे, या फिर हो सकता है उनको पहले दिन से ही पता था कि आपका स्टेटस, आपकी कास्ट, आपका रिलीजन, उनका धर्म, उनका स्टेटस, उनका रिलीजन या उनकी कास्ट आपसे मिलती नहीं है, तो आगे चलकर दोनों की शादी होने में बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। और वो रेडी नहीं थे, अभी भी रेडी नहीं लग रहे, बट ये है कि वो इमोशनल कनेक्शन आपसे फील करते हैं। तो मुझे जो आपके रिश्ते की सच्चाई है वो सब लोगों के लिए एक जैसी नहीं नज़र आई। मैंने आपको शुरू से अभी तक सारे सिनेरियोज़ क्लियर किए हैं, सरकमस्टेंसेस बताए हैं कि कौन सी परिस्थितियां उनके जीवन में बनी हैं, कौन सी स्थितियों को वो अपनी ज़िंदगी में बैलेंस कर रहे हैं और किस तरह से वो इस रिश्ते में आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मैंने आपको वो भी बताया।
तो ये 7 दिनों में कुछ लोगों का कांटेक्ट होगा, कुछ लोगों का बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि 7 हफ्ते भी कुछ मेरे व्यूअर्स की लाइफ में आगे जाएंगे जहाँ पर इनका इमोशनल, मेंटल एंड फिजिकल लेवल पर थॉट प्रोसेस और एक्शन बैक एंड फोर्थ चलेंगे। कभी सोचेंगे आगे इस रिश्ते से मूव ऑन करने का, कभी फिर 2 कदम पीछे की तरफ आपके बारे में सोचते हुए रुक जाएंगे। तो ये सिलसिला कुछ लोगों में आने वाले 7 दिनों में चलेगा और कुछ लोगों का मैंने क्लियर बता दिया है कि क्या सच्चाई है इस रिश्ते की, कि ये आपसे फिज़िकली क्लोज होना चाहते हैं, सेक्सुअल रिलेशन बनाना चाहते हैं, बट कोई शादी का ऑफ़र, मैरिज प्रपोज़ल देने के लिए अभी कम से कम 7 हफ्तों का टाइम लगने वाला है। तो इस रीडिंग को मैं यहीं पे पॉज करती हूँ, फिनिश करती हूँ, ख़त्म करती हूँ और बहुत जल्द आपको एक नए वीडियो के साथ मिलूँगी। अगर ये वीडियो आप लोगों से रेजोनेट हुआ, आपको लगा कि इसमें आपको गाइडेंस मिली है, जानकारी मिली है, कुछ हद तक बातें क्लियर हुई हैं अपने रिलेशनशिप के लिए, तो प्यार ज़रूर देना है, भाग नहीं जाना रीडिंग सुनकर। वीडियो को लाइक दे दो, थम्स अप बटन दबा दो, चैनल को कर लो सब्सक्राइब और ब्यूटीफुल सा कमेंट डाल दो ताकि ये एनर्जी आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाए। तो फ़िलहाल इतना ही। अपने भगवान जी को थैंक यू लिखें कमेंट सेक्शन में। अगले वीडियो के साथ मैं फिर मिलूँगी। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।